मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित की गई इस कार्यक्रम में मैहर जिले के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, कलेक्टर रानी बाटेड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश बैस, जिला पंचायत सदस्य जयंती तिवारी, भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश सुहाने, एसडीएम सुरेश यादव, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, महिला बाल विकास अधिकारी विद्याचरण तिवारी, नगर पालिका सांसद प्रतिनिधि संतोष सोनी, पार्षद अशोक चौबे, जितेंद्र पांडे, नरेश चौधरी की उपस्थिति में जिले को गौरवान्वित करने वाली बेटियों को मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी व मैहर कलेक्टर रानी बाटेड ने बालिका दिवस पर 50 छात्राओं को सम्मानित किया। सभी सम्मानित छात्राओं ने अलग अलग क्षेत्र में अव्वल आकर मैहर जिले को गौरवान्वित किया। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा बेटियों पर आधारित नृत्य की मनमोहन प्रस्तुति दी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बीते वर्ष आयोजित हुए हाई स्कूल परीक्षा में पूरे प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल कर मां शारदा की नगरी मैहर को गौरवान्वित करने वाली पलक गौतम एवं खेल के राष्ट्रीय स्तर पर मैहर को अलग पहचान दिलाने वाली 2 बेटियों को सम्मानित किया। इसके साथ ही मैहर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पढ़ाई में जिला स्तर पर अव्वल दर्जा हासिल करने वाली कई छात्राओं को भी सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। सभी छात्राओं को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने बेटा और बेटी में भेदभाव न करने की नसीहत दी। इसके साथ ही संगीत के उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खां की नगरी मैहर को संगीत में आगे बढ़ाने का संकल्प भी मैहर वासियों और जनप्रतिनिधियों ने लिया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों के साथ छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। दीक्षा शुक्ला, सौम्या रजक, बालिका शालिनी त्रिपाठी, इन्होंने 10वीं में 92% अर्जित कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। अंबिका श्रीवास्तव, सुजाता सिंह परिहार, इधर देखिए बेटू। उसके बाद अंबिका श्रीवास्तव, इधर देखिए बेटा, इधर देखिए। अदिति त्रिपाठी, अदिति हैं उनके पिताजी संजय अग्रवाल। इसके बाद कुमारी छवि गुप्ता, स्कूल मैहर रोप स्कीपिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। इसके बाद राखी त्रिपाठी, सीएम राइज मैहर रोप स्कीपिंग। पलक देखो इधर। आस्था पांडे, सीएम राइज मैहर रोप स्कीपिंग। महेश तिवारी, सीएम राइज मैहर अशोक भैया इधर रोप स्कीपिंग। जिया नामदेव, तेरे सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चल। लाडली बिटिया की शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं 14 से
तब से उन्होंने महिला सशक्तिकरण के बारे में सबसे ज़्यादा सोचा है और तब से लेके आज तक, चाहे स्व सहायता समूह के रूप में हो, चाहे लाली लक्ष्मी के रूप में हो, चाहे लाली बहनों के रूप में हो, उन्होंने 24 घंटे महिलाओं के बारे में सोचा है। जैसा कि कमलेश जी अभी आपके सामने बोले कि आपके सामने सबसे बड़ी उदाहरण हमारे सामने मैहर जिले की कलेक्टर आदरणीय रानी बाटल जी बैठी हुई है। ये बिटिया जो हमारे सामने बैठी हुई है, ये हम पुरानी बातें करना बंद कर दें कि किसी की बिटिया बोझ हुआ करती थी, अब नहीं है, अब वो चर्चा ही नहीं रह गई। आज आप यान में देखिए तो हमारी बिटिया रानी है, फाइट चला रही है तो हमारी रानी बिटिया रानी है, डॉक्टर है तो हमारी बिटिया रानी है, कलेक्टर है तो हमारी बिटिया रानी है, एसपी है तो हमारी बिटिया रानी है। और जो अभी उन्होंने बोला कि अगर किसी के 2 संतान है तो पहले अपनी बिटिया रानी को महत्व देते हैं और बाद में बेटे को। और मैहर में बहुत सारे उदाहरण हैं कि केवल 2 बेटी हैं उनके और इसके बावजूद भी उन्होंने 2 बेटी ही रखा। ये बड़े गौरव और खुशी की बात है। तो पुरानी बातों को हम कहना बिल्कुल बंद करें कि माँ बाप बेटियों को बोझ समझते थे। वो चर्चा ही क्यों करें जब वो बात नहीं रह गई, तो वो बात को करके अपन उसको ताज़ा क्यों करें, ये मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा। और अभी हमारे कलेक्टर महोदया जी ने एक बोला है मैहर की संस्कृति के बारे में, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आधा घंटे के लिए बैठक ले लें। ये मैहर के लिए बहुत ज़रूरी है, मैहर की धरोहर है। जैसा कि पिछले वर्ष हुआ था, यहाँ मैहर की जो अकादमी है वो भोपाल में है और वहाँ बैठ करके वो तय करते हैं, मैहर में निर्णय होगा। हमारी मैहर की लोकल जो संस्कृति है, हमारे जो बच्चे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बार मैं जीत करके मैहर के बच्चों को स्थान दिलवाया था। हमारे वो वहाँ से बैठ के पता नहीं कहाँ से कलाकार लेके आ जाते हैं, वो कोई देखता भी नहीं है, वहाँ उसके सही तरीके से प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता। जबकि हमारे यहाँ मैहर इतना ज़्यादा टैलेंट है कि क्या बताऊँ। अभी सुबह अमन जैन आया था, मेरे घर आया था, उसने जो संगीत गान सुनाया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो ऐसे लोगों को हम जब तक अपने लोकल प्रतिभा को हम मंच नहीं देंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे। बाहर के लोग आ जाते हैं और किस स्थिति में आते हैं, कैसे आते हैं, वहाँ पर पहले नाम तय कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। मैं आपकी लगन को धन्यवाद नमन करता हूँ। आप हर विषय पे, चाहे संस्कृत में हो, चाहे मैहर के बावली की धरोहर के रूप में हो, चाहे जो भी हो, चाहे विद्या के रूप में हो, चाहे खेल के रूप में हो, आपका हर जगह ध्यान रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आधा घंटे की बैठक अपन संगीत महाविद्यालय में लें और उसको तय करें। अभी कुछ वहाँ पे इतना सारा षड्यंत्र हो रहा है कि जो मूल धरोहर है बाबा की, उसको साइड में करके एक नए लोगों को पेश किया जा रहा है। कैसे ढंग से प्रस्तुति की जा रही है, मेरे समझ के परे है। और यहाँ जन भागीदारी की समिति के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, राजेंद्र मिश्रा जी से बोलता हूँ कि वो उसकी तैयारी करें और कौन सही है कौन गलत है, चाहे उसमें मेरा भाई क्यों हो, अपन क्यों ना हो, उसको अपन इस पर इंगित करें और जो प्रतिभा है मैहर की उसको हम निकाल लाएं। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अभी मैं देख रही थी ये वाली बच्ची है ना, ये डांस कर किया था जिसने, तो इसने बड़ी खुश होके अपनी सेल्फी ले रही थी ऐसा अभी बैठे हुए। तो मुझे लगा कि बस बच्चियों को ऐसे ही मस्त रहना चाहिए, है ना, खुश रहना चाहिए। और खूब आज के इस बालिका दिवस के उपलक्ष्य में, जैसा कि हमारे तिवारी जी ने जो CDPO हैं महिला बाल विकास के, उन्होंने बताया कि समाज में स्त्री पुरुष बालक बालिका के बीच की जो असमानता है उसको दूर करने के लिए इसका आयोजन प्रारंभ किया गया। और मुझे उम्मीद है या आज जैसा हमने मैहर जैसी छोटी जगह में या जो नया जिला बना है वहाँ पर भी हम जब देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ गई हैं और उन्हें बढ़ना भी चाहिए। जैसा कि मेरे साथी मुकेश जी ने बताया, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मैहर में इस प्रकार के जो आयोजन हो रहे हैं तो हम प्रयास करेंगे कि एक क्लासिकल म्यूज़िक को लेके हम नियमित रूप से कोई कार्यक्रम यहाँ करवाएं। और चूँकि मैहर घराना पहले से ही संगीत के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है, तो मैं आप सभी बालिकाओं को, सभी महिलाओं को और सभी साथियों को और मंच पे विराजित सभी सम्माननीय अतिथियों को आमंत्रित करूँगी इस बात के लिए कि आइए हम इस मैहर के संगीत की पुराने घराने की जो परंपरा है इसको पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाएं और इसको बहुत आगे ले जाने के लिए हम प्रयास करेंगे। और इसमें मुझे
और हमारे पूरे मंचासीन अतिथि जो इस बात का बीड़ा उठाएंगे, हमें सहयोग करेंगे, उसमें आप सभी के पूरे मैहर निवासियों के सहयोग की आवश्यकता होगी और मैं आशा करती हूँ कि वो सहयोग आप खुशी खुशी हमें देंगे। और आप सभी से मैं एक और अपेक्षा करूँगी कि आप इस असमानता को दूर करने के लिए जो बालक बालिका के बीच में है, आप सभी इसको अपने परिवार से प्रारंभ करें कि आप अपने बच्चियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें, चाहे वो खान पान का मामला हो या रहन सहन का मामला हो या बच्चियों की पढ़ाई का मामला हो। आप घर से ही इसको शुरू करें और उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करें, ताकि आगे जाकर ये पीढ़ी भी इस बात का एहसास करेगी कि क्योंकि हमारे साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ है तो हम भी इस सोच से बाहर निकलें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और आप सभी को पुनः बहुत इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। पहली बात, बच्चियों के जब लगातार 1, 2, 3, 4 परफॉर्मेंस आते रहे तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि एक शानदार आयोजन मैहर में क्लासिकल के ऊपर होना चाहिए। क्या कहना है आप लोगों का? और ये शानदार जब आयोजन होगा तब अपने को ज़्यादा इसमें प्रतिभाओं का भी मालूम पड़ेगा और मुझे लगता है प्रशासनिक स्थिति क्या रहेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी अपन मंथन करेंगे। खैर, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बढ़िया, बहुत प्रशंसनीय, बड़े जोर। तो सबसे पहले माता रानी का स्मरण करते हैं और मैहर में सारा असंभव संभव हो जाता है। बालिका दिवस पर बहुत सारी बातें हम सबके विचारों में है। हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने लगातार बालिकाओं का पूजन करके ऐसी योजनाएं मेरे प्रदेश में और देश को समर्पित की है कि चाहे वो बच्ची पढ़ाओ बच्ची और बालिका समृद्धि योजना, लाडली बहना योजना, सारी योजना। मित्रों, सरकार तो योजना बना सकती है, सरकार प्रोत्साहन का काम कर सकती है, लेकिन असली काम तो हम समाज के लोगों को करना होगा। हमें अपनी भावनाओं में यह बिठाना होगा और मैं मानता हूं कि अब परिवर्तन हो रहा है। निश्चित रूप से आज बालिकाओं के प्रति प्रत्येक परिवार में ज़्यादा स्नेह है परिवारजनों का। माता पिता, मैं अपनी बात करूं, मैं अगर घर लेट पहुंचता हूं तो को दूर करने का है। समाज में दोनों दर्जे का दर्जा दिया जाता था बालिकाओं को, पर अभी 1-2 दशकों से देखा जा रहा तो बालिकाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। जब से महिला बाल विकास की स्थापना हुई है सन 1986 में, तब से निरंतर महिला और बच्चों के विकास के लिए महिला बाल विकास प्रयास कर रहा है, पर अभी भी वांछित उपलब्धियां प्राप्त नहीं हुई है। अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो अभी भी, अगर भारत की बात करें तो 1000 पुरुष के पीछे 943 महिला है। अगर एमपी की बात करें तो 931 है। हम सतना की बात करें तो 926, यानी कि अभी भी हमारे समाज में विषमता है। मतलब अभी हमको महिलाओं के प्रति जागरूकता लाने की आवश्यकता है। इसी के उद्देश्य से राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है, हर वर्ष कर रहे हैं और प्रयास करते हैं कि नन्ही मुन्नी बालिकाओं में पंख लगे, यो अपने जीवन में बहुत उत्साहित हों और बहुत आगे तक जाएं। यही शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आज 24 जनवरी को जो प्रतिवर्ष बालिका दिवस मनाया जाता है, इसके उपलक्ष्य में आज यहाँ महिला बाल विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी बालिकाओं ने बहुत सुंदर प्रस्तुति भी दी और विभिन्न क्षेत्रों में जो बालिकाओं ने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित भी किया गया। मैं सभी पेरेंट्स और सारी बच्चियों को इस दिवस, इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज।
खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।